हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो ऑल इंडिया लेवल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भर्ती से रिलेटेड पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है। बिल्कुल ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है ये, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो कैंडिडेट हिंदी समझ नहीं पाते उन कैंडिडेट्स के लिए पब्लिक नोटिस अच्छी तरीके से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देख लेते हैं आगे की पब्लिक नोटिस में क्या लिखा है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वली यूजफुल है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है पब्लिक नोटिस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सार्वजनिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो एक साइड इंग्लिश में, एक दूसरे साइड में हिंदी में। तो हिंदी वाला हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, किनसे रिलेटेड है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सार्वजनिक नोटिस, पब्लिक नोटिस दिनांक 16, 17, 23 और 24 दिसंबर 2023 को आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा, तो ऑल इंडिया लेवल पर 16th, 17th, 23rd एंड 24 दिसंबर 2023 को जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, ऑल इंडिया लेवल पर जो अभी आई हुई थी भर्ती, तो 16, 17, 23, 24 दिसंबर 2023 को जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, उनके लिए है ये। तो अब उनके लिए क्या है, तो भर्ती परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिवेदनों से ज्ञात हुआ है कि वे अपने स्कोर या अंकों की गणना सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा डाउट आता है ना कि जो स्कोर उन्होंने कैलकुलेट किया उससे कम आए वगैरह, तो इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट ईमेल वगैरह भेजे होंगे और उसी के एक्शन में ये नोटिस जारी किया गया है। तो सभी के लिए अच्छी खबर है। इसलिए उम्मीदवारों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने, क्योंकि इसी समिति ने एग्जाम कंडक्ट कराया पूरा रिक्रूट, तो उपरोक्त परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR शीट की प्रति के साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो अभी जो कैंडिडेट चाहते हैं, एक तो प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ दें और JSA की पोस्ट को छोड़ दें, प्रिंसिपल और JSA की पोस्ट को छोड़ दें, और साथ में ये ध्यान रखें कि 16, 17, 23, 24 को आप एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो अब आप 500 रुपीज के साथ में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन आप करेंगे 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बना के, तो आपको OMR शीट दी जाएगी जो आपने फिल किया, और साथ ही साथ जो गणना शीट है जो उन्होंने कैलकुलेट किया है मार्क्स, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि उनके मार्क्स कम बन रहे हैं और ज्यादा उन्होंने अच्छा मतलब उनके कैलकुलेशन से ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो उनको गणना शीट देंगे, वो गणना शीट भी देंगे, OMR शीट भी देंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट स्कोर कैसे कैलकुलेशन हुआ है वो समझ आ जाएगा। इसका अब जो है उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, इसके लिए 500 रुपीज फीस लगेगी। अब कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। लास्ट डेट है 12 फरवरी 2024, 12 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले भी 500 रुपया कैसे देना है वो देखेंगे। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी दिल्ली या नई दिल्ली में देय सचिव CBSE के पक्ष में डिमांड में बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा, जिसमें कि इन फेवर ऑफ दिल्ली / न्यू दिल्ली सचिव CBSE, ये आपको इन फेवर ऑफ बनाना होगा। किसी भी अनुसूचित बैंक से बनवा सकते हैं आप अपने आसपास, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 500 रुपीज का। इसके बाद जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, एक आवेदन आपको लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जिसमें आप अपना एग्जाम में जब अपीयर हुए थे तो रोल नंबर मिला था, वो रोल नंबर, नाम और अपना एड्रेस सही ढंग से अंकित करें। बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट, उसके पीछे भी रोल नंबर और अपना नाम लिखें। बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्देशक CTE को संबोधित आवेदन, और जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो CTET सीटेट मतलब सीटेट निदेशक को संबोधित करेंगे और स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। एड्रेस कौन सा है, सीटेट यूनिट CBSE PS12 IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली 110092 पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट के अलावा और कुछ भी यूज नहीं करेंगे, और ऐसा भेजना है कि वो 12 फरवरी 2024 तक पहुंच जाए।
अगर आप में से किसी ने आरटीआई वगैरह भी किया है तो उनको भी वापस से यही करना पड़ेगा। मैंने आरटीआई बहुत लोग करते हैं ना कि भाई मार्क्स के बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, उनको भी वही करना पड़ेगा, फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अब अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएं, और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, ये आप देख लें। अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ है कुछ बोलने में तो वो आप करेक्ट कर लें, पढ़ के सार्वजनिक नोटिस समझ लें। और अच्छी खबर है सभी के लिए जो भी देखना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं डाउट, क्योंकि भाई सबने एग्जाम दिया, मेहनत की है, तो आपको डाउट रह गया है तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका इससे।